बहुत ही कम बजट में बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत अच्छा बॉर्डर आप देखें। भारत के किसी ऐप ने भगोड़ी को धोखा नहीं दिया, लेकिन इस भगोड़ी ने भारत वालों को क्या, पूरे पाकिस्तान को धोखा दिया और अभी भारत वालों को धोखा दे रही है। लेकिन वाकई भारत वालों ने इसको धोखा नहीं दिया, किसी ऐप ने इस भगोड़ी को धोखा नहीं दिया, लेकिन ये सबको मुसलसल धोखा देती चली आ रही है। इसका ये कहना था कि मतलब आप लोग मुझसे भी पीछे हैं, धोखा देने में मैं नंबर 1 हूँ। समझते हैं ना बात? आप लोग इसके कोड वर्ड नहीं समझते, यकीन माने, लेकिन हम जो है ना, हम यहाँ बैठे हैं इस भगोड़ी की बारीकियों को पकड़ने के लिए, इसकी बातों को पकड़ने के लिए। ये यही कहना चाह रही थी। समझ में आया? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब्दम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और आप लोगों के सामने दोबारा से आ गई इस भगोड़ी को धोने के लिए, क्योंकि इस भगोड़ी ने एक ब्लॉग शेयर किया 2 मिनट का, जिसमें ये एक ड्रेस ऑर्डर करती है और बताती है बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता। इतना सस्ता कि मत पूछें कितना सस्ता। सस्ता था तो इस भगोड़ी ने ऑर्डर किया ना, महंगा होता तो फिर इसकी औकात नहीं है ना कि ये खरीद सकती या ऑर्डर कर सकती, क्योंकि ये ठुमके लगा लगा कर थक चुकी है। अब इसके पास उतने पैसे आ नहीं रहे, क्योंकि लोग इसको भीख नहीं दे रहे हैं चंद चाटुकार हैं जो दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बोला। ये तो अपने चाटुकारों को पैसे देती है, सच बता रही हूँ, चाटुकारों को पैसे देती है। जगह जगह सबको फैला देती है कि जाओ मेरा काम करके आओ, जो कि आजकल इसकी चाटुकार काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको क्योंकि पैसे मिलते हैं, 1000-2000 में ये लोग बिक चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसके पास अब पैसे बचते हैं नहीं। 10-10 चैनल चलाने वाली इस भगोड़ी के पास, पता है, ऑर्डर करने के लिए भी ये वो ऐप ढूंढती है जहाँ पे इसको कंफर्टेबल अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाए। जैसे कि इसने ये सूट ऑर्डर किया, महंगा सूट तो ये पहन नहीं सकती और ये कहती है कि मैं ऐसे ही सूट ऑर्डर करती हूँ, मतलब पहनती हूँ, मैं एक बार पहनती हूँ तो फिर दोबारा नहीं पहनती हूँ। ये कहने का मतलब इसका यही था, फिर मैं रख देती हूँ, फिर मैं बाद में पहनूंगी। हमेशा तो तुझे हम 3, 13, 9, 18 वाले कपड़े में देखते हैं, तो कब पहनेगी? जब बुढ़ी हो जाएगी, जब तेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी। किसी और को सिखाना ये सब, ठीक है? पहनती तो है जरूर, लेकिन वो बहुत अजीब और गरीब कपड़े होते हैं। पाकिस्तान में तो तू इससे अच्छे कपड़े पहना करती थी, कभी इस तरह नहीं लगती थी गोला गंडा जो अब लगती है तू। हाँ, कपड़ा ठीक था, प्राइस क्यों नहीं बताया? अफोर्डेबल 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 बार बार कह रही थी, इंग्लिश का एक वर्ड तू बार बार इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बताया नहीं कितने का। ये भी बता देती तो क्या जाता, राज पता चल जाते कि कितने सस्ते का है ये, कितना सस्ता है ये सूट। दिखने में तो लग रहा था महंगा सूट, तेरी औकात नहीं है खरीदने की। अभी हम तुझे कह रहे हैं अपने वीडियो में, अब तू ऐसा करना, हमारी वीडियो तो देखती है, महंगे से महंगा सूट ऑर्डर करना। नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि तेरे पास पैसे ही नहीं बचते। ये जो AP सिंह है ना, ये समेट के बटोर बटार के ले जाता है, उसे भी चाहिए होते हैं, फिर उसे और जगह बांटना भी होता है, क्योंकि तेरे लिए वो लड़ रहा है ना, 19-20 कर रहा है। जैसे तू 3, 13, 9, 18 वाले कपड़े पहनती ना, उसी तरह केस को 3, 13, 9, 18 पे बांट दिया है। इसीलिए तो आज तक इंसाफ नहीं मिला हैदर भाई को। तेरे पैसे तो हराम के पैसे ना, तो हराम में ही जा रहे हैं, इसीलिए तेरी ये हालत है 10 चैनल चलाने के बावजूद भी। अच्छा जी, सुबह की वीडियो पे इसके रिएक्शन दिया था, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए थे। इतने पॉइंट्स ढूंढ कर मैंने व्लॉग्स बनाए, लेकिन मेरे व्लॉग्स फिर भी लंबे हो गए। अगर मैं और पॉइंट्स ढूंढ के बनाती तो और लंबे हो जाते। तो चले उस वीडियो के भी कुछ पॉइंट्स, सुबह मैंने काफी पॉइंट्स ढूंढकर आप लोगों को बताए, लेकिन कुछ रह गए थे। अच्छा, ये बर्तन धोते हुए दिखा रही थी, पता है, बर्तन जस्ट इसने एक बर्तन दिखाया धोते हुए, पूरा बर्तन इसने धोते हुए नहीं दिखाया। लेकिन जब ये कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास आती है, उस वक्त तो ये सारे बर्तन धो चुकी होती है, सारे काम इसके हो चुके हैं, यहाँ तक कि ये शावर भी ले चुकी होती है। पीछे से इसकी छोटी नंद आपको देखेगा वीडियो में, आप दोबारा देखिएगा जाकर। मैंने कहा ना भगोड़ी, हमारी वजह से ही व्यूज आते हैं तुझे, तो आप सब चले जाइएगा, दोबारा से देखिएगा उस व्लॉग को और देखिएगा पीछे से नंद आती है गंदे बर्तन लेकर, और वहां जहाँ पे ये पहले बर्तन धो रही थी वहां पे ये रखती है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। अगर ये बर्तन धो चुकी है, मिल बांट के काम करते हैं ये लोग, तो ये जो छोटी नंद है वो क्या अलग से बर्तन धो रही थी? मतलब कुछ समझ नहीं आया। अगर ये भगोड़ी बर्तन धो चुकी थी तो ये फिर कौन से बर्तन धो रही थी ये उसकी छोटी नंद? ये एक पॉइंट और भी हैं। मैं कह रही हूँ ना, मैं काफी पॉइंट्स यहाँ पे देखती हूँ, लेकिन मैं जब बात करने बैठती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ। जो सुबह इसने शेयर किया है व्लॉग, सुबह की उठकर फ्राइज बनाने की, चिली पटाटो, हाँ चिली पटाटो था, हमारे यहाँ फ्राइज कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज, वो फ्राई हो रहे थे सुबह
सुबह कह रहे थे बच्चे सो रहे हैं। सुबह बच्चे अगर स्कूल जाते तो सो कैसे रहे? ना ही आज सैटरडे है ना ही संडे है, तो बच्चे कैसे सो रहे हैं? और बच्चे सो रहे आराम से फ्राइज बनाने में लगे हुए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह इतने नहीं सोते हैं, बच्चों को उठा दिया जाता है। मदर जो होती हैं वो बच्चों को तैयार कराने में, नाश्ता कराने में इतनी बिजी होती हैं कि व्लॉग क्या बनाना, व्लॉग बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते जब तक हम मोबाइल की तरफ नजर नहीं उठाते, ना ही मोबाइल हाथ में उठाने का टाइम मिलता है। लेकिन ये तो प्रॉपर व्लॉग बना रही है, वीडियो शूट करी, सुबह के टाइम फ्राइज बन रहे हैं, बड़ी आराम से रेसिपीज बन रहे हैं। बात सामने है कि इसके बच्चे जो है जाते ही नहीं है स्कूल, ये सबको झूठ बोलती है। वैसे हमें तो यकीन है ही नहीं, हम तो बोलते हैं, बार बार हम कहते हैं कि इसके बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाते। इसने तो अपने बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। बच्चे सो रहे हैं, फ्राइज बन रहे हैं। भाई नाश्ते के नाम पर पराठे बनते हैं, नाश्ते के नाम पर जो है ब्रेड यूज किया जाता है, बाज घरों में सैंडविच खाए जाते हैं, अंडा बनता है, चाय बनती है, ना कि ये फ्राइज बनते हैं। ये स्नैक के तौर पर शाम में कभी अच्छे लगते हैं। सुबह 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 कौन बनाता है? हाँ, उस सूरत में मदर्स बनाती हैं, बच्चों को लंच पैक करके देना होता है स्कूल के लिए, तो हम बनाते हैं, बनाकर लंच में पैक करके देते हैं। लेकिन जो हम नाश्ता कराते हैं वो पराठे अंडे का होता है या फिर ब्रेड होता है, स्लाइस वगैरह, जैम, जेली, इस तरह के नाश्ते हम तैयार करते हैं। कचरा, हाँ, पाकिस्तान का कचरा देखा आप सबने, पाकिस्तान का कचरा कितना हो गया है। लप्पू उठा उठा कर थक गया है, घर में ढेर सारे कचरे जमा हो चुके हैं। लेकिन ये कचरा जो है इतना है कि रोजाना फ्री जो सरकारी गाड़ी आती है उसमें डाल डाल कर ये लोग थक गए, इतना कचरा खत्म ही नहीं हो रहा है। 3 घंटे लगे सफाई करने में, बाबा 3 घंटे लगे, बाबा को कह रही थी, काम किया, मेहनत हुई है। ये कचरा साथ में लप्पू इस कचरे को भी दे देना था ना, सरकारी गाड़ी में फेंक देना था, जान छूट जाती तेरी। हमारी तो जान छूट गई, हमारा कचरा तो चला गया। कचरा तूने कचरा दिखा कर ना और ये बताकर यकीन मानो अपने पे ही जुल्म कर लिया है। अब हम तुझे बख्शने वाले नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान का कचरा भारत में चला गया है, अब ये भगोरी कचरा कचरा कर रही है। और ये लप्पू, हमें पता होता है ना पहले लप्पू कि ये जो पाकिस्तानी कचरा है पाकिस्तान में है, जिस तरह तूने बताया ना पाकिस्तानी कचरा यूं फेंक देते हैं, तो हम भी इस कचरे को ना, भगोड़ी कचरे को यूं फेंक देते हैं, यकीन मानो कहीं पे भी फेंक देते हैं। लेकिन ये खुद उठकर चला गया है भारत, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, हम तो खुश हो रहे हैं कि चलो चला गया, जान छूटी। अब ये कचरे को लप्पू सा काला कौवा संभाल रहा है, तो संभाल भाई, इस कचरे को जिंदगी भर संभाल। हमें मतलब इससे नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कचरा तुझे मुबारक हो और तू देते रहे सरकारी गाड़ी में। ऐसा करना, जब तू इससे बेजार हो जाए, परेशान हो जाए ना, तो ये सरकारी मुफ्ते की गाड़ी में ये कचरा फेंक देना, कोई नहीं पूछने आएगा। हाँ, रही बात 4 बच्चों की, उनके साथ अगर तूने कुछ किया ना तो तेरा वो हशर करेंगे कि तू नजर भी नहीं आएगा। समझ में आया? भारत में तुझे कुछ छोड़ेगा नहीं। लिहाजा 4 बच्चों का अच्छे से ख्याल करना, अच्छे से खिला पिला। समझ में आया? तो अपनी जेब से नहीं खिला रहा है, ये भगोड़ी के ही ठुमके के पैसे हैं। अच्छा, व्लॉग को एंड करने से पहले इस बात को भी मैं क्लियर करती चलूं, क्योंकि ये टोन करती है पाकिस्तान को। जैसे कि ये तारीफ कर रही थी कि इसने आज तक जितने भी ऑनलाइन कपड़े हो, कोई भी चीज़ इसने ऑर्डर किया हो, वो बिल्कुल वही चीज़ें इसको मिलती है जैसे ये ऑर्डर करती है, जैसे ये देखती है। तो इस बारे में ये पाकिस्तान की बुराई कर रही थी, जहां तक कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रही थी कि भारत की जितनी भी चीज़ें हैं मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत मतलब बला 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 बला। मैं भी क्या बोलूँ, व्लॉग मेरे लंबे हो जाएंगे। तो मैं ये बता दूं, भगोड़ी में भी ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, मुझे वही चीज़ें मिलती है जो मैं ऑर्डर करती हूँ। समझ में आई? मैं अब यहाँ पे क्लियर कहना चाहूंगी, लेकिन ये बता दूं कि जैसे तू भारत की तारीफ करती है ना, तो हम भी अपने पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। लेकिन कहना ये है कि तू डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली आज भी पाकिस्तान को दूसरे व्लॉग में भी तूने टोन कर दिया। तो सुन ले कि हम पाकिस्तानी भी ऑर्डर करते हैं और हमें भी वही चीजें मिलती हैं जो हम ऑर्डर करते हैं। समझ में आया? दिख रहा है ना? बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हर कंट्री में होती है, अच्छी बुरी चीजें मिल जाती हैं, कहीं अच्छी मिल जाती हैं, कहीं फेक लोग भी होते हैं, तो हर जगह है। लेकिन आप अगर सही जगह से ऑर्डर करेंगे तो आपकी चीज आपको सही मिलेगी, जो आप चीज देख कर ऑर्डर कर रहे हैं। बस कहने का मतलब ये। तो भगोड़ी ज्यादा नहीं उछला कर, ज्यादा नहीं बोला कर। आज इनडायरेक्टली तूने बोला, डायरेक्ट बोलेगी तो फिर से धुलेगी, और इनडायरेक्टली बोलकर देख मैंने तुझे इस तरह धोया है। डायरेक्ट बोलेगी तो मैं कितना धोऊंगी। तो बस सुधर जा और काले कभी को भी सुधार ले। तो आई होप कि आज का ये छोटा सी रिएक्शन आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, और जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।